आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, हमारा जो आज का विषय है वो है विराम चिन्ह। तो आइए जानें कि विराम चिन्ह है क्या। बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत के समय अनेक स्थानों पर रुकते हैं। इसी प्रकार लिखते समय हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों के प्रयोग से हमारी कही गई बात का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है, यानी कि पढ़ने वाले सुनने वाले को बात समझने में सुविधा हो जाती है। अतः वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर 11 विराम चिन्ह दिए हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्धविराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो बच्चों, ये जो सभी चिन्ह दिए हैं ये वाक्य में क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, जिसमें सबसे ज़्यादा रुकना पड़े, बात खत्म हो गई हो, तो वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है, तो हमारी जो बात खत्म हो गई तो लास्ट में क्या लगा? पूर्ण विराम। हमारे शहर में कई मंदिर है, पूर्ण विराम। मैं स्कूल जा रहा हूँ, पूर्ण विराम। तो ये वाक्य के अंत में लगते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा रुकना पड़ता है उन्हें हम पूर्ण विराम कहते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम, इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। अगला है अर्धविराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो, वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जिसमें अल्प विराम से ज़्यादा तथा पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े। अब अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़े और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े तो वो क्या है? अर्धविराम है। या फिर जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे ना कोई बड़ा वाक्य होता है, ठीक है, यदि उसमें हम छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तो वहाँ भी किसका प्रयोग होता है? अर्धविराम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझे, जैसे चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। तो चिड़िया दाना चुनकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। तो बच्चों, आपने देखा कि जो अर्धविराम है उसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, किसकी उपेक्षा? अल्प विराम की उपेक्षा। बच्चों, हमने समझा कि अर्धविराम में अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है, परंतु जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्धविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। बोलने का अभिप्राय यह है कि पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, क्योंकि पूर्ण विराम में तो बहुत ज़्यादा रुकना पड़ता है, तो उससे थोड़ा कम रुकना पड़ता है। नेक्स्ट है अल्प विराम। ये चिन्ह आप देख रहे हैं। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। तो अल्प विराम का जब हम प्रयोग करते हैं वाक्यों के बीच में तो थोड़ा सा रुकते हैं। जैसे मैंने कहा, हाँ मैंने सारा काम कर लिया, तो मैंने एकदम थोड़ा ना बोला हाँ मैंने सारा काम कर लिया। मैंने कहा हाँ मैंने सारा काम कर लिया, तो थोड़ा सा रुके। नहीं, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी, तो इसमें भी थोड़ा सा रुके। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य में जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है। जैसे एक ही तरह के शब्द होते हैं तो उनके बीच में भी किया जाता है, और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। अब यहाँ नीचे वाक्य लिखा है, जैसे मेज़ पर आलू,
केला और अमरूद रखे हैं। रवि इधर आओ। तो इसमें थोड़ा सा रुके तो यहाँ पर अल्प विराम लगा है। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब देखो, जैसे कि नाम से पता लग रहा है प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिसमें कि प्रश्न पूछने का पता चलता है। तो मतलब ये कहाँ लगता है? वाक्य के अंत में लगता है। रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? अब हमने प्रश्न पूछा कि रविंद्र को कौन पढ़ाएगा, तो लग गया क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह दीवार कैसे टूट गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नसूचक चिन्ह बच्चों, यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कब तक वापस लौटोगे, तो लास्ट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाए। क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? प्रश्नसूचक। तो प्रश्न पूछने का पता चल रहा है, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नसूचक चिन्ह है। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। देख रहे हैं आप यहाँ पर, बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, ये क्या है? हमारे अंदर के भाव है। जैसे एग्जाम्पल लें, छी कितनी गंदी है। जैसे हमें कोई चीज़ गंदी लगती है तो हम करते हैं छी, तो वहाँ पर क्या लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। जैसे हम बोलते हैं वाह कितना स्वादिष्ट परांठा है, तो हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं वाह। नेक्स्ट, हाय मेरी साड़ी फट गई। अब कई बार हम परेशान हो जाते हैं तो हम लगाते हैं हाय मेरी साड़ी फट गई है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम अपने भाव प्रकट करते हैं वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चों आप जान गए हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसमें हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं अरे कहाँ चल दिए, छी छी इतनी गंदी कैसे, शाबाश मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। तो इसका प्रयोग होता है जब हमें अच्छा लगता है या हमें कोई चीज़ बुरी लगती है, तो ये क्या है? हमारे अंदर के भावों को प्रकट करते हैं। मतलब विस्मयादिबोधक का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमारे भाव प्रकट होते हैं, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर होता है। अगला है बच्चों उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह। इकहरा में 1 कॉमा, दोहरा में 2 कॉमा लगते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा सदा बड़ों का आदर करो, तो यहाँ पर दोहरा उदाहरण चिन्ह प्रयोग हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, तो कोई भी बात ज्यों की त्यों यहाँ पर बताई गई है। अगला है दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत करने तथा इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, तो इसमें कोई भी बात कही है वो वैसे की वैसी ही कही है। मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्यकृति है, तो मधुशाला क्या है? पुस्तक का नाम है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ किया जाता है। जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि। बच्चों योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। यह चिन्ह दो शब्दों के बीच में आकर उन्हें जोड़ता है, उनके बीच योजक का काम करता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक शब्दों के बीच, विशेषकर द्वंद्व समास के शब्दों के बीच में होता है। लगातार 2 बार आने वाले शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है, जैसे साथ साथ, अलग अलग। किसी से तुलना करने या समानता बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे कोयल सी, राम सा। बच्चों योजक चिन्ह का प्रयोग 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर दिन रात काम करता है, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। तो बच्चों दिन रात माता पिता ये कौन सा समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास में, क्योंकि द्वंद्व समास में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह का प्रयोग, आप चिन्ह देख रहे हैं, किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब किसी विषय का विवरण यानी डिटेल देते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जब वाक्य में निम्नलिखित शब्द लगाकर कोई विवरण दिया जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं पेड़ों से हमें निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो हम विवरण चिन्ह लगाते हैं, फिर वस्तुओं के नाम लिखते हैं। अगला है बच्चों कोष्ठक चिन्ह। किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए, जैसे दिन है तो इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दिवस, दिन का अर्थ होता है गरीब, तो यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है। अगला है क्रम का बोध कराने के लिए, जैसे क्रम में हम लिखते हैं ना आ 1 2 3, तो ये क्रम में लिखते हैं, तो यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। नाटक में भावों के अभिव्यक्ति के लिए, जैसे राहुल गुस्से में, तुम सभी यहाँ से चले जाओ, तो राहुल के हाव भाव बताए जा रहे हैं कि वो गुस्से में है, तो यहाँ पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों जैसे हम कई बार जल्दी जल्दी में लिखते हैं तो हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो इसका प्रयोग होता है। जैसे संदीप, ये चिन्ह लगाया हमने, हंस पद त्रुटिपूर्वक चिन्ह। फिर बोला बहुत अच्छा लड़का है। मीरा कल आएगी, तो हमने ये चिन्ह लगाया बीच में और ऊपर हमने लिख दिया है जैसे बहुत और कल। तो यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? हंस पद या त्रुटिपूर्वक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा होता है। वस्तुतः किसी बारे में निर्देश दिया जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग लगाया जाता है। उदाहरण देते समय जैसे शब्द के बाद इसका प्रयोग हम करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन, उदाहरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। जैसे राम बोला मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अध्यापिका ने कहा आप अपनी किताब खोले, तो यहाँ पर कथन के रूप में बीच में निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। संवाद या दो लोगों की आपसी बातचीत में बोलने वाले के नाम के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे राजू, दादाजी मेरे लिए बाजार से क्या लाए, तो यहाँ पर बीच में निर्देशक चिन्ह लगा है। अगला है किसी महापुरुष या लेखक के कथन के बाद उसके नाम से पहले भी इसका प्रयोग होता है। जैसे वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक है, तो ये किसने कहा? आचार्य मनु ने, तो ये कथन है। गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है किसी पुस्तक का नाम लिखकर उसके लेखक के नाम से पहले, मैंने कहा गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। किसी विषय के भेदों का निर्देश करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। तो बच्चों जैसे कोई भी शब्द होता है वो बड़ा होता है, अगर हमने उसको शॉर्ट में लिखना होता है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित, प के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया। डॉक्टर, डॉक्टर को शॉर्ट में लिखा डा और लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे हमने लिखना है डॉक्टर सुनील कुमार जैन, तो हमने शॉर्ट में कैसे लिखना है? डा लाघव चिन्ह, सु लाघव चिन्ह, कु लाघव चिन्ह और जैन, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी बड़ा शब्द है अगर हमने उसमें शॉर्ट में लिखना है, छोटा करके लिखना है, तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों एक और चिन्ह है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करने या प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी शीर्षक यहाँ पर जैसे मोबाइल लाभ और हानियाँ, तो मोबाइल क्या है? शीर्षक है, तो इसके लाभ और हानियाँ बताया गया है, ठीक है, तो शीर्षक का अर्थ स्पष्ट किया गया है। जैसे कंप्यूटर है, आज की आवश्यकता है, तो यहाँ पर भी उपविराम चिन्ह लगा है। यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया, यहाँ पर भी उपविराम चिन्ह लगा है। तो बच्चों आज हमने विराम चिन्ह पढ़ा। विराम चिन्ह का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।